आंटी एक मिनट रुकिए। आंटी, आंटी। शंकर, सर। शंकर। ए पार्वती, यहाँ ये क्या चल रहा है? ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये क्या बात हुई? इतनी बेइज्जती कर दी। पार्वती, ये सब क्या है? पिताजी, आंटी जल्दबाजी मत कीजिए। दक्षानी, आंटी प्लीज हम जरा लोगों एक की मिनट बात रुक तो जाइए। सुनिए। लगता है कोई गलतफहमी हुई है। हम भला ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, सर प्लीज जरा हमारी बात तो सुन लीजिए। स्टॉप इट। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? सर प्लीज जल्दबाजी मत कीजिए, जरा शांत हो जाइए। इस फोटो में अरुण और पार्वती को देखकर हम भी बहुत हैरान हैं। अब इसमें हैरानी की क्या बात है? एक ड्राइवर की बेटी को आपने घर की नौकरानी बना दिया और उसी लड़की को आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। हद हो गई। छी। क्यों मुझे धोखा दे रहे हो? इतने लोगों के सामने मुझे बदनाम कर दिया। आई नीड द आंसर राइट नाउ। ऐसा क्यों किया? बोलिए अंकल। अगर किसी लड़की ने अरुण को हाय भी बोल दिया तो वो उसको जाकर आई लव यू बोल देता है। ये मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर भी मैं शादी के लिए मान गई। क्यों? क्योंकि मुझे आपके परिवार का हिस्सा बनना था। ये सब तो मैं जानता हूँ ऐश्वर्या। असली बात क्या है उसका पता लगाते हैं। तुम जरा शांत हो जाओ। सब कुछ जानने के बाद भी तुम अपने भाई को सुधार नहीं पाए। अरुण ने होटल के स्टाफ के साथ कैसा बर्ताव किया था ये तो तुम भी जानते हो ना। मैं आंटी को बताने के लिए आई थी, तब तुम ही ने मुझे रोका था। मैंने तुम्हारी बात मानी, मेरे सामने ऐसा किया। पता नहीं मेरे पीछे क्या क्या करता होगा, लेकिन फिर भी मेरे मॉम डैड के कहने पर मैंने पागलों की तरह शादी के लिए हाँ कह दिया, यही सोचकर कि शादी के बाद जब मैं इसके साथ रहूंगी तब ये बदल जाएगा। लेकिन ये सुधरने वालों में से नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, कुत्ते की दुम और अरुण कभी सीधे नहीं हो सकते। भैया, लोग जितना आपको सम्मान देते हैं उतना उसे नहीं देते। आपके और हमारे बीच ये रिश्ता नहीं हो सकता, इसलिए प्लीज हमें यहाँ से जाने मॉम, दीजिए। इन लोगों के सामने क्या हाथ जोड़ रही हो? दे आर ऑल चीटर्स। नो। वो फोटो कहाँ से आई? तुमसे ही पूछ रही हूँ, बोलो। बोलोगे? वो फोटो आखिर आई कहाँ से? ए, बोल। माँ तुझसे ही पूछ रही है। वो फोटो किसने खींची थी और उसमें पार्वती कैसे आ गई? सवाल तुझसे पूछा है, जवाब भी तू ही देगा। क्या है ये सब बताओ हमें। आई विल किल यू। जल्दी से बताओ मुझे, कहीं मैं अपना आपा ना खो दूं। बोलो। उस काम करने वाली के साथ फोटो कैसी खिंचवाई तुमने?
ए, चुप क्यों है? माँ तुझसे बार बार सवाल पूछ रही है। आदि, चार। माँ, मैं बताता हूँ माँ, मैं बताता हूँ। बोलो, अब बोलोगे भी? मैं पार्वती को पसंद करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। और शादी भी उसी से करूंगा। पार्वती, ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो बताओ। पिताजी, मैं कुछ नहीं जानती पिताजी। इस फोटो का और मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं सच में इस बारे में कुछ नहीं जानती। मालकिन, मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। इसमें बचपना और नादानी जरूर है, पर ये इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकती मालकिन। मेहरबानी करके इसे माफ कर दीजिए मालकिन। मैं पार्वती को पसंद हूँ माँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। पार्वती, क्या इसने कभी तुमसे अपने प्यार का जिक्र किया था? मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ मेम साहब। मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। यकीन कीजिए। अपना मुंह बंद रख। शर्म नहीं आती तुझे? अरुण के पास खड़े रहने की भी औकात है क्या? आयशु, जिसकी कोई हैसियत नहीं, उसे औकात की बात क्या करना। चल चलते हैं। सर, रुक जाइए सर। शंकर, शंकर, मेरी बात सुनिए सर। प्लीज सर, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। सर, ऐश्वर्या, मैं पार्वती को पसंद करता हूँ। मैं पार्वती से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। मैं पार्वती से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। इतने लोगों के सामने मेरी बेटी की इज्जत उछाली और कुछ कहना बाकी रह गया है क्या? मुझे तुम लोगों से कोई बात करनी ही नहीं है। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। चलो यहाँ से। क्या अकेली जा रही है? अरे दीदी, दीदी, क्या हुआ पापा? रिंग हो रही है पर वो उठा नहीं रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा।
मुझे जो पसंद नहीं वो मत किया करो। ए, जाओ यहाँ से। आयशु, ये पागल जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? हाँ, कुछ दिनों में मैं पागल होने वाली हूँ। ऐश्वर्या, कंट्रोल योरसेल्फ। क्यों कंट्रोल करूँ? कैसे कंट्रोल करूँ? किसके लिए कंट्रोल करूँ? इतने दिनों से मैं अपना कैरेक्टर, इमोशंस, पर्सनालिटी, सब कुछ अरुण के लिए कंट्रोल कर रही थी, लेकिन इस सब के बदले मुझे बेवकूफ बना दिया, पागल बना दिया। He's a cheater. I hate him. सगाई होने से पहले ही उन दोनों के बारे में सब पता चल गया। इस मामले में तू बहुत लकी है आयशु। लकी हूँ? यहाँ पागलों की तरह रो रही हूँ और लकी हूँ? उस बेवकूफ से प्यार किया मैंने, क्या लकी हूँ? सोचा वक्त के साथ वो सुधर जाएगा, क्या लकी मॉम? यकीन नहीं हो रहा मॉम, मैं उस पागल के प्यार में पड़ी और तो और उस पर विश्वास भी कर बैठी। पता है उसने जो सूट पहना था उसके लिए मैं कहाँ घूमी, कितनी दुकानों के चक्कर काटे मैंने, एक बार नहीं बार बार। अंगूठी पहनाने तक मैं कितनी खुश थी। डर्टी फेलो, आई किल हिम। ऐश्वर्या, मुसीबत आने से पहले वो टल गई ऐसा सोचकर उसे भूल जाओ। यही बात अगर सगाई के बाद तुम्हें पता चलती तो सोचो तुम्हें कितनी तकलीफ होती। अब भी तो तकलीफ हो ही रही है ना डैड। मेरे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स, सबके सामने हमारी इज्जत कम हो गई। राज राजेश्वरी आंटी की बहू ऐसा कहकर मजाक उड़ाएंगे। जिंदगी में मुझे कभी दर्द ना मिले और मेरे आंसू किसी को ना दिखे, ऐसा सोचती थी। बहुत बड़ा खानदान है, आंटी का परिवार अच्छा है, ऐसा कहकर मुझे अपनी शादी के लिए राजी किया था। मुझे अरुण पसंद भी नहीं था और शादी तो दूर की बात थी, फिर भी मैं मान गई। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? सिर उठाकर कैसे चलूंगी मैं? आप लोगों की वजह से मैंने उसे हाँ कहा और उसे अपना माना। सगाई के बाद शादी होगी और शादी के बाद मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ऐसा सोचा था। लेकिन देखो आप लोगों की वजह से आज मेरे साथ क्या हो गया। ट्रू लव मॉम, मैंने उसके साथ सच्चा प्यार किया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे धोखा दिया। रो मत आयशु, प्लीज छोड़ दो मुझे। इस तरह अकेले रोने से अच्छा तो मैं मर जाऊं मॉम। बेटी अरे सुनो, ऐश्वर्या, आयशु, ऐश्वर्या, हमारी सुनो, बात सुनो बेटी। बेटी दरवाजा खोलो। आयशु ऐश्वर्या, प्लीज, क्या कर रही हो बेटी? गुस्सा थूक दो बेटा। बेटी, दरवाजा ऐश्वर्या, खोलो। ऐश्वर्या दरवाजा खोलो। आयशु बेटी ऐसा मत प्लीज, करो। ऐश्वर्या दरवाजा खोलो। आयशु ऐश्वर्या दरवाजा खोलो बेटा। खोलो बेटा, दरवाजा ऐश्वर्या, ऐश्वर्या दरवाजा खोलो। बात सुन बेटी बेटी। दरवाजा खोलो। आयशु, मैं मेरी बात- जीऊंगी या मरूंगी नहीं जानती, मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज जाओ। बेटी, ऐश्वर्या, आयशु बात मान क्या हो हमारी। गया है आयशु, इसे? ऐश्वर्या दरवाजा हो खोलो जाएगा। बेटा, दरवाजा खोलो। आयशु, आयशु, ऐश्वर्या, अरे रे, हाँ, बाप रे। हाँ, अच्छा हुआ कार यहीं पर है, मतलब दीदी भी घर में ही होगी। मैं तो डर गई थी। हाँ, चलिए अंदर चलकर देखते हैं। भैया, मैं अंदर नहीं आऊंगा। अंदर आया तो माँ मुझे मारेगी। तूने जो काम किया है उसके लिए मारेगी नहीं तो क्या पूजा करेगी? तो लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रहा था तू। तुझे मार भी दिया होता तो पाप नहीं लगता। अब अरुण, जल्दी से जाकर दीदी से माफी मांग लो। माफी मांगने से शायद उनका गुस्सा शांत हो जाए, नहीं तो तुम मुश्किल में फंस जाओगे बेटा। कैसी मुश्किल में छोटी माँ? ए, तू अपना मुंह बंद रख। तूने जो किया वो तुझे सही लग रहा है क्या? आज से पहले तू सिर्फ अपने आप के लिए मुसीबतें पैदा करता था, लेकिन आज तूने अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी बेवकूफ। तू इस खानदान का वारिस है, तुझे जरा भी परवाह है? अगर परवाह होती तो कभी इस तरह की हरकत करता क्या? यूजलेस फेलो। भैया, इससे बात करके समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अंदर जाकर पहले भाभी से बात करते हैं। मालिक, मैं क्या बोलूं कैसे बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
आगे से मेरी बेटी को। इस सवाल का जवाब जो खड़ा है ना, उसकी कॉलर पकड़ के पूछो। मालिक, जो भी हुआ है उसके लिए आपसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे आना चाहिए, पर गरीब गुस्सा करेगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मालिक, मेरी बेटी के दिल पर क्या बीत रही होगी, ये सोचकर मेरा दिल कांप रहा है। मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मालिक, आपको मेम साहब अंदर बुला रही हैं। चलो चलो चलिए, चलिए। अंदर चलो। राजेश्वरी, जितने लोग अंदर आए हैं सारे बाहर चले जाएं। क्या हो गया इन्हें? अंदर आने के बाद बाहर जाने के लिए क्यों कह रही हैं? राजेश्वरी 1 मिनट। 10 मिनट तक सब लोग बाहर इंतजार करो। सुंदरम की बेटी के अलावा यहाँ और कोई नहीं रहेगा। मालकिन, सब लोग बाहर जाओ। दरवाजा बंद करके आओ। जो कहा सुना नहीं तुमने? मैं दीवारों के साथ या हवा के साथ बात नहीं कर रही हूं, तुमसे बात कर रही हूं। यहां आओ, मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ। अगर तुम यहां नहीं आई ना, तो मैं वहां आकर खड़ी हो जाऊंगी। सर उठाकर मेरी तरफ देखो। तुमसे ही कह रही हूं, सर उठाकर मेरी तरफ देखो। माँ जी। माँ जी। आज से 25 साल पहले इसी तरह से तुम्हारे पिताजी भी बोले थे, माँ जी भूख लगी है। जब ऐसा कहकर उन्होंने हाथ जोड़े थे, तब मैंने उन्हें भिखारी समझकर पेट भर खाना खिलाकर इस घर से रवाना नहीं कर दिया था, पर उनको इज्जत दी, सम्मान दिया और नौकरी पर रखा, और हर महीने उन्हें अच्छी तनख्वाह भी दी। तुम बिन माँ की बेटी हो ये सोचकर तुम्हें भी रखा, पर तुम गलती पर गलती करती गई। तुम एक बचपना करने वाली छोटी बच्ची नहीं हो, बल्कि एक अच्छे खासे दिमाग वाली चालाक लड़की हो। तुम्हें बच्चा समझकर मैंने जो गलती की है वो आज समझ में आई। आज मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है कह रहा है। अरे नहीं मेम साहब। चुप रहो।
तुम मुझे दिल से माँ जी कहती हो या फिर सासू माँ बनाने के इरादे से कहती हो? इस शरीर में जब तक जान है, मैं आपसे विश्वासघात नहीं करूंगी। आप मेरे लिए सगी माँ से भी बढ़कर हैं। छोटे साहब ने ऐसा न जाने क्यों कहा। मैं सच में नहीं जानती मेम साहब। अगर मैंने कोई गलती की है तो आप अपने हाथों से मेरा गला दबाकर मुझे मार दीजिए बड़ी मेम साहब। आज तक तुम्हारी हर गलती को माफ किया है, इसीलिए आज हमारे परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ गई। ना तो तुम किसी के साथ उठने बैठने के लायक हो, ना तुम्हारे में हमारे जैसा कोई गुण है, ना तुमसे कोई आंख मिलाकर बात कर सकता है, और ना ही तुम हमारी परछाई तक छू सकती हो। फिर भी इस राज राजेश्वरी के बेटे अरुण ने तुम्हें पसंद करता है ऐसा कहा। कैसे कह दिया? हाँ। क्या तुमने उसके सामने कोई अदाएं दिखाई या फिर मीठी मीठी बातें करके फंसाया? नहीं मेम साहब, मैं आपके सामने खड़े रहकर आपसे नजरें मिलाकर ठीक से बात भी नहीं कर पाती हूँ, तो आखिर मैं इस घर की बहू बनने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? मेम साहब, आपने मेरे पिताजी की जिंदगी संवारी है। आज तक एक भी दिन नहीं बीता जब पिताजी ने खाना खाने से पहले आपको याद ना किया हो। मैं और मेरे पिताजी दोनों अगर कभी आपके लिए जान भी देनी पड़ी तो देंगे। जिन्हें हम जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उनका सिर झुकने की नौबत कैसे आने देंगे? छोटे साहब की सगाई रोकने की वजह मैं नहीं हूँ मेम साहब, सच में मैं अपनी कसम खाकर कहती हूँ। उन दोनों की सगाई अच्छे से हो जाए ऐसी मैं प्रार्थना करती थी, तो मैं ऐसा पाप कैसे कर सकती हूँ? वो 7 दिन के अंदर फिर से होनी चाहिए, और वो करवानी होगी तुम्हें। करोड़ों रुपयों की इस जायदाद का और राज राजेश्वरी का वारिस अरुण, उसका एक ड्राइवर की बेटी, वो एक ड्राइवर की बेटी से प्यार नहीं कर सकता। उससे ऐसा जानबूझकर करवाया गया। हर एक न्यूज़पेपर में इस तरह की न्यूज़ छपनी चाहिए, और ये सब तुम्हें करवाना है।